welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 21 of grammar, and the name of the chapter is story writing, right? So in this chapter, we all are going to read what story writing is. So first of all, what is a story, right? Stories हम कैसे लिख सकते हैं, right? Obviously, we all love to read stories, to listen stories, right? But have you ever thought about of writing a story, that you can also write a story, you can frame a story, right? So this is all what we are going to learn in this chapter, that how we can frame a story. First of all, हमें दिया गया है story यहाँ पर, कि story आखिर होता क्या है, सबसे पहले वो जानते हैं. A story is the description of events and people that the writer or speaker has invented to entertain people. कि एक स्टोरी जो है वो इवेंट्स का यानी हादसों का, लोगों का डिस्क्रिप्शन है, राइट? जो कि राइटर और स्पीकर इन्वेंट करते हैं ताकि लोगों को एंटरटेन किया जा सके. अ स्टोरी कैन बी शॉर्ट और लॉन्ग, कि एक स्टोरी जो है वो शॉर्ट या फिर लॉन्ग हो सकती है. बट इट मस्ट हैव द 3 थिंग्स गिवन बिलो, पर उसमें ये 3 चीजें जरूर होनी चाहिए जो कि यहाँ पर दी गई हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल we have title over here. So, story's title should be short and catchy. कि स्टोरी का जो टाइटल है वो छोटा और कैची होना चाहिए, राइट? कैची यानी उस पे लाइक स्टोरी का उससे रिलेशन होना चाहिए, कि स्टोरी पढ़ते ही हमें लगे कि हाँ इसका टाइटल ये हो सकता है. यूजुअली द टाइटल टेल्स व्हाट द स्टोरी इज अबाउट, कि यूजुअली जो टाइटल होता है वो हमें बताता है कि जो स्टोरी है वो किसके बारे में है. ऑब्वियसली, राइट? A catchy title compels a reader to go through the story at a stretch. कि एक कैची टाइटल जो है वो रीडर को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ और रीडर को फोर्स करता है कि वो उस स्टोरी को पढ़े. वी हैव बिगिनिंग. सो अब ये बिगिनिंग क्या है? द बिगिनिंग शुड बी वोवन विद द स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी. कि जो बिगिनिंग है वो हमें बुननी शुरू कर देनी है स्टोरी के स्टार्टिंग में से ही, राइट? कि अगर स्टोरी की बिगिनिंग अच्छी नहीं होगी तो शायद लोग बोर हो जाएं और उसे बीच में ही छोड़कर चले जाएं. Few lines of the starting should arouse curiosity. कि पहले की स्टार्टिंग की जो कुछ शुरुआत की लाइंस होनी चाहिए वो रीडर के मन में थोड़ा क्यूरियोसिटी पैदा करनी चाहिए, राइट? कि उन्हें जानने की इच्छा हो कि आगे क्या होने वाला है, थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करना चाहिए, राइट? द लाइंस इन द स्टार्टिंग ऑफन टेल्स व्हाट द स्टोरी इज अबाउट. कि जो स्टार्टिंग की लाइंस हैं वो कभी कभी हमें बताती हैं कि स्टोरी आखिर किस बारे में है. द लास्ट वन दैट इज एंडिंग. सो अब एंडिंग कैसे होनी चाहिए? अ स्टोरी मे हैव हैप्पी एंडिंग, ट्रैजिक एंडिंग और अ सरप्राइज एंडिंग. कि एक स्टोरी में एंडिंग हमेशा हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए, ट्रेजिक एंडिंग होनी चाहिए या फिर एक सरप्राइजिंग एंडिंग होनी चाहिए, राइट? द रीडर मस्ट गेस व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द एंड. कि रीडर को हमेशा ये आइडिया लगा लेना चाहिए कि एंड में आखिर क्या होने वाला है. एंडिंग ऑफ द स्टोरी शुड नॉट बी अनरियलिस्टिक. कि स्टोरी की जो एंडिंग है वो बिल्कुल भी अनरियलिस्टिक नहीं होनी चाहिए, राइट? वो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ऐसा सिर्फ स्टोरीज में ही होता है. इट शुड बी लाइक कि हाँ ये रियल लाइफ में भी ऐसा हो सकता है. इट शुड लुक एज इफ इट वर ट्रू. कि ये हमें यही लगना चाहिए कि ये बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है. नाउ दे से that given below are examples
of some stories. तो यहाँ पर हमें कुछ examples दिए गए हैं stories के. Read them carefully and understand the way the points and ideas are arranged systematically. तो जल्दी से इन्हें ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं वो पॉइंट्स और आइडियाज जो कि सिस्टमैटिकली अरेंज किए गए हैं, राइट? तो सबसे पहले हमारी स्टोरी का टाइटल है द प्रिंसेस एंड द पी, राइट? सो जल्दी से स्टोरी को रीड करते हैं और एक अच्छे सा आइडिया लेते हैं कि हम भी अपनी स्टोरीज को कैसे फ्रेम कर सकते हैं. Once upon a time, there was a prince who wanted to marry a real princess. ये एक समय की बात है. एक प्रिंस था जिसको एक रियल प्रिंसेस से शादी करनी थी, राइट? इस तरीके से हमने अपनी स्टोरी की शुरुआत करी है. आगे देखते हैं कि कैसे कैसे स्टोरी में ट्विस्ट एंड टर्न्स आए हैं. He traveled to far off places and met many girls who said they were princes. But there was something about each one that wasn't quite right. He went home feeling very disappointed. One evening, there was a terrible storm. The wind was roaring and the rain was coming down hard. The prince and his parents, the king and the queen were about to go to bed when a guard brought in a young girl to meet them. The girl said that she was a princess and asked the king for help. She was not looking like a princess. Her clothes were shabby. The king did not believe her, but he said her that she could stay with them for the night. We'll soon find out if she is a real princess, thought the wise queen. She said nothing about this, but told a servant to take everything off the bed and put a tiny pea on it. On the top of the pea, the servant then put 20 mattresses. The next morning, when she was asked how she had slept, the girl replied very badly. I don't know what it was, but I was lying on something hard, and this morning I am black and blue. The prince and the princess were very happy that they have found a real princess. The prince married her in a grand ceremony and they all lived happily ever after. राइट? हमने देखा कि स्टोरी में हमें कैसे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने के लिए मिले और साथ ही साथ जो एंडिंग थी वो एक हैप्पी एंडिंग थी, राइट? नाउ वी हैव अनदर एग्जांपल, द मिल्कमेड एंड हर ड्रीम्स. तो अब जल्दी से ये स्टोरी भी पढ़ते हैं और उसके बाद आगे देखते हैं. Once there was a milkmaid who started to daydream as she walked to the dairy, carrying a pail of milk on her head. The milk in my pail will give me cream, which I make into butter and sell at the market, she thought to herself. I'll buy some eggs with the money, and those eggs will give me chicks. When the chicks have grown, I'll sell some of them. With the money I make, I'll buy myself a beautiful dress. I'll wear this to the fair and all the young men will praise me. But
I won't take any notice of them. I'll toss my head. Lost in her own thoughts, the milkmaid forgot about the pail of milk and tossed her head. The pail fell to the ground, spilling all the milk. Right? तो ये थी एक unexpected ending. Right? So this is how आप अपनी stories में changes ला सकते हैं. You can frame your stories, you can make the changes as and up to you, right? As now moving forward, you can see we have a lot of examples जहाँ पर हमें outlines दी हुई हैं and we have to frame the stories over here. And after that हमें यहाँ पर titles दिए हुए हैं stories के जिन पे हमें title दिए हुए हैं और stories frame करने के लिए बोला है, right? So you can do it by yourself. I hope you'll be easily able to frame very good stories. So that was all about the chapter. Thank you so much and do have a great day ahead.